पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। हर चौक चौराहे पर एक ही चर्चा हो रही है कि सूरज की पत्नी अधिकारी बन गई है। मैं ये भी जानता हूँ कि उसने एग्जाम पास क्यों किया। चलो तुम ही बता दो क्यों किया। क्योंकि उसको पता है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए उसने एग्जाम पास किया, डिग्री हासिल की और इस परीक्षा को भी उसने पास किया ताकि लोग कहें कि देखो देखो ये जा रहा अनपढ़ और इसकी बीवी जो है ना वो अधिकारी बन गई है। अब तुम बच नहीं सकते अधिकारी पति। चुप! अगर तुम्हारी बात सही है तो समझो कि हमारा बिरादरी में एक आदमी और बढ़ गया। सरकारी योजना का नतीजा आए ना आए, हम पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन धीरज को मात देने का मुहिम तो शुरू हो गया है। धीरज से तो बदला हमको भी बहुते लेना है। बदला तो बहुत छोटी बात है चाचा, सच कहिए तो मुझे उससे हिसाब बराबर करना है। क्या शिकायत है प्रधान जी? अरे ये पहले साग सब्जी फल लेकर आती थी तो इसके दर्शन हो जाते थे। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जब से जुड़ी है तब से इसके दर्शन ही दुर्लभ हैं। हाँ प्रधान जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम और ऊपर से घर की जिम्मेदारी, बस इसीलिए समय ही नहीं मिलता। नहीं नहीं, अच्छा है, व्यस्त रहो और मस्त रहो। व्यस्त रहने से व्यक्ति चुस्त भी रहता है और मैं तो यही चाहता हूं कि गांव का हर व्यक्ति चुस्त रहे, खुशहाल रहे। अच्छा प्रधान जी, अब चलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन तुम दोनों याद रखो, आने वाली 26 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है जिसकी चर्चा गांव में होती रहनी चाहिए। नमस्ते। आते रहना बेटा। जी जी। हेलो। हाँ सर, प्रणाम सर, मैंने एक मेल किया है, आप चेक कर लीजिए प्लीज। जी जी जी, थैंक यू। अरे सूरज। जी भैया। कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो। जी भैया। सूरज, मैंने नोट किया है कि माँ आजकल थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, तुमने भी नोट किया होगा। हाँ, लगा तो भैया मुझे भी। थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। मैं सोच रहा था कि अगर वो तुम्हारे साथ कुछ दिन शहर में रहती तो उसे अच्छा लगता। अब वैसे कोई बात नहीं, तुम यहाँ आ गए ये बहुत अच्छी बात है। बेटा मैं सोच रहा था कि माँ को ना तुम अपने साथ कहीं घुमा कर लेकर आते तो अच्छा रहता। मैं थोड़ा ये खेती और पंचायत में बिजी हूँ अभी। पॉसिबल होगा क्या तुम्हारे लिए? भैया वो मेरी ना छुट्टियां खत्म होने वाली है, मैं इस बारे में आपसे बात करने वाला ही था। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। यकीन कीजिए भैया, अगर पॉसिबल होता तो मैं जरूर लेके जाता माँ को। जानता हूँ। एक काम करो जी। वो अपना हाईवे है ना, हाँ, उसके उस पार जो मार्केट है वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें एक ट्रैवल एजेंट है। वो ये 4 धाम यात्रा वगैरह करवाने के लिए लोगों को लेकर जाता है। तुम वहां जाओ और पता लगाओ। जी जी भैया। और एक काम करना, ये पता लगाना कितने लोगों ने पैसा जमा किया है, और अगर नाम मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हो सकता है कोई जान पहचान का मिल जाए, माँ की हम उम्र का मिल जाएगा तो और अच्छा रहेगा। और वैसे भी मौसम अच्छा है, सर्दियां शुरू हो गई है, माँ घूम कर आएगी, थोड़ा उसे अच्छा लगेगा। अब बाद में उसे अब अष्टविनायक के दर्शन करवा देंगे जब तुम या मैं फ्री रहेंगे। लंबी यात्रा है ना। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, यही बेहतर होगा और माँ भी थोड़ा अच्छा फील करेंगी।
अच्छा भैया मैं चलता हूँ। अब ठीक है। अरे सूरज, जी भैया। ये लो, कुछ पैसे रख लो। ये भैया किस लिए? अरे रख लो, काम आएंगे। नहीं मेरे पास जरूरत नहीं है भैया। भाई जानता हूँ कि तुम बड़ी नौकरी कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, लेकिन ये भी तो घर का ही है ना, और वो भी अपने खेत का है। वैसे भी तुम्हारा भी तो हक है ना, और ये पैसे ले लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे बहुत अच्छा लगे। लो, ठीक है, जाओ, खुश रहो। ठीक है। फसल बहुत अच्छी हुई थी इस बार। ठीक है, जाओ। मुद्दा तो वह है कि अपना ध्यान ना एकदम लक्ष्य पर में रखना है। बिल्कुल ध्यान मेरा वहीं पे है चाचा, इसीलिए तो मैंने शिखा को अभी तक फोन नहीं किया है। नहीं तो फोन लगाने में कितना टाइम लगता है बोलिए? हाँ, इधर हम बटन दबाए और उधर फोन लगा। सारा किया कराया पर वे काम फिर जाएगा। देखो, तुम शिखा को न तब फोन करना जब धीरज घर पर में नहीं हो। गांव के कोनो एकांत जगह जाकर के फोन करना। इस गांव में ना उसके चाहने वाले बहुत हैं। अरे चाहने वाले नहीं चाचा, चमचे हैं चमचे। क्या है, इधर मैं शिखा को फोन किया, किसी को पता चला, वो जाके धीरज को बताएगा, फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा। पता नहीं क्या जादू कर रखा है गांव वालों ने। 2-4 स्कीमों में आगे क्या आ गया चाचा, गांव वाले सब कुछ उसी को मान लिए। यह भ्रम ना हम गांव वालों का तोड़ना चाहते हैं। जैसे वृक्षारोपण वाला स्कीम पास हो गया ना, दूसरे दिन से हम गांव में ढोल पीटना शुरू कर देंगे, ताकि गांव वालों को भी पता चले कि सरकारी योजना जो है वो गांव के लिए हम भी ला सकते हैं। धीरज को तो मैं ऐसे सिकंजे में लूंगा ना चाचा, यो भी क्या याद रखेगा। जानते हैं चाचा, जो विपक्ष के विधायक के उम्मीदवार है ना, वो मेरे संपर्क में है। एक छोटा सा स्वागत समारोह रख के उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुला के छप जाएंगे अखबार में और बन जाएंगे गांव के हितैषी। और दूसरे दिन से गांव में हम हो जाएंगे सम्मानित। ये देख करके प्रधान जी और उनका जो मंडली है ना, सबका दिमाग का बत्ती गुल हो जाएगा। एगो बात बोले, बुरा मत मानना, उस मंडली में तुम्हारा बाबूजी भी है। हाँ, इसमें बुरा क्या मानना चाचा, हम तो देख ही रहे हैं, घर से रोज निकलते हैं, पंचायत जाते हैं, और गांव में किसी के ऊपर संकट आया तो दिल खोल के खड़े रहते हैं, और हमने कुछ मांगा तो 10 सवाल। जैसे लगता है कि एक गांव के लोग ही सब उनके लिए हैं, हम तुमके कुछ लगते ही नहीं। खैर, दिल छोटा मत करो, बस दोपहर तक तुम शिखा के कॉल का प्रतीक्षा करो। तुम क्या करो ना, आज दोपहर तक अगर शिखा का कॉल नहीं आया ना, तो तुम उसको फोन करो, और शिखा को ऐसा लगना चाहिए कि तुम अब ना सुधर गए हो और गांव के तरक्की के लिए ना एकदम बेताब हो रहे हो। बस तुम उसको अपने बातों में ले लो, उसके बाद देखो हम क्या रचना रचते हैं। ये शिखा अगर हमारा मोहरा बन जाना तो समझिए सर और मात वाला मामला हो जाए। आपके अलावा घर का कोई भी इंसान मेरे संपर्क में कहाँ है? लेकिन देखना, एक दिन सूरज की खबर तुम मुझसे नहीं बल्कि मैं तुमसे लूंगा। उसी दिन के लिए जी रही हूँ। बहुत जल्द लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। मेरे तो जीवन के 2 ही लक्ष्य, पहला जनता की सेवा करना, और दूसरा अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना। तथास्तु। किसके रोके रुका है सवेरा।
कैसे बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। प्रणाम भैया। क्या बात है अधिकारी मैडम, हाँ? अभी ऑफिस जाना शुरू नहीं किया और मुझसे बात नहीं हो रही है। लगता है जब ऑफिस जाना शुरू कर देंगी आप तो मुझे तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपसे। हाँ, क्या भैया, इतने दिनों बाद तो आपसे बात हो रही है, उसमें आपके ताने सुनने को मिल रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा बेटा ये बताओ कैसा चल रहा है सब। भैया आपका आशीर्वाद है, सब अच्छा चल रहा है। ट्रेनिंग अब भी जारी है, बस 2 दिन की छुट्टी के लिए घर आई हूँ। अरे भाई ये मुझे भी तो बताओ, ट्रेनिंग में होता क्या है, मुझे भी सीखना है। बहुत कुछ सिखाया जाता है। सरकारी विभाग की कार्य प्रणाली क्या होती है, इसमें क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन से विभाग इसके क्षेत्र में आते हैं, जैसे कौन कौन से मंत्रालय आते हैं, स्वास्थ्य, संस्कृति, कल्याण मंत्रालय इत्यादि, और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है भैया। अच्छा, मतलब कि मैडम का शेड्यूल बहुत बिजी है। हाँ भैया, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बेटा, सीखने का क्या है, वो तो उम्र भर आदमी सीखता ही रहता है। भैया अब आगे मुझे क्या करना है? बेटा फिलहाल तो तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, इसके बाद देखते हैं कि कहाँ तुम्हारी ड्यूटी लगती है। हाँ भैया, पोस्टिंग का बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कहाँ मिलेगी। बस बेटा एक बार तुम्हारी पोस्टिंग हो जाए फिर देखते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि एक बार तुम शान और शौकत से तुम्हें आते हुए इस घर में देख लूं ना, तो मैं गंगा नहा लूं। हाँ भैया, गंगा मैया से याद आया, माँ तो 4 धाम की यात्रा पर गई है ना, कैसी रही उनकी यात्रा? अरे बेटा तुम्हें कैसे पता कि माँ 4 धाम यात्रा पर गई है? भैया आप ही ने तो बताया था, याद है ना? मैं महिला उद्योग की फैक्ट्री में थी, तब आपने मुझे कॉल किया था, याद आया? ओ हाँ हाँ बेटा याद आया। बेटा वहाँ थोड़ी ठंडी है, बाकी तो ओवरऑल सब ठीक ही चल रहा है। वैसे भी भैया आपके अलावा घर का कोई भी इंसान मेरे संपर्क में कहाँ है? मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन देखना एक दिन सूरज की खबर तुम मुझसे नहीं बल्कि मैं तुमसे लूंगा। पता है भैया, उसी दिन के लिए जी रही हूँ। बेटा चिंता मत करो, बहुत जल्द लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और तुम रानी बनकर रहोगी। नहीं नहीं भैया, मुझे रानी नहीं बनना। मेरे तो जीवन के 2 ही लक्ष्य हैं। पहला जनता की सेवा करना और दूसरा अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना। तथास्तु। चलो बेटा तुम्हें भी बहुत सारे काम होंगे। अच्छा अगर नहीं है तो आराम कर लो, फिर कभी बात करेंगे। हाँ हाँ भैया ठीक है। ठीक, प्रणाम। ओके बाय। और गोकुल चचा, तो कैसा है आपका अभी एलोवेरा का खेती कैसा चल रहा है? 1 कट्ठा में लगाए हैं अभी। नमस्ते प्रधान जी। अरे नमस्ते बेटा, आओ बैठो। प्रधान जी ये बैंक स्टेटमेंट है, मैंने अपडेट करवा दिया है ताकि रिटर्न फाइल करने के समय भागा दौड़ी ना करना पड़े। ये बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। हाँ तो धर्मा हम कहाँ थे? हम लोग PMSMY पे चर्चा करने वाले थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? देखो धर्मा, ये PMSMY योजना जो है वो हमारे प्रधानमंत्री ने इसी साल लॉन्च की है। और ये योजना मत्स्य पालन और
जलीय कृषि के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा अच्छा, तो इसका तो मंत्रालय कौन सा मंत्रालय में आता है? इस योजना के लिए एक नया विभाग बनाया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसे नीली क्रांति भी कहते हैं। और इस योजना का लाभ हम व्यक्तिगत रूप से भी उठा सकते हैं और सहकारी समिति बनाकर भी उठा सकते हैं। और सरकार ने 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। सरकार चाहती है कि 2024 आने तक मत्स्य पालन का उत्पादन 70 लाख टन के आंकड़े को छू ले। सरकार को उन खतरों का भी आभास है जिनका सामना हमारे मछुआरे भाई बहन या तो समंदर में उतरते वक्त करते हैं या नदियों में। हमारे मछुआरे बंधु या वो लोग जो मत्स्य पालन से जुड़े हैं, सरकार की तरफ से दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया गया है। लेकिन हमने जो है ना 1 लाख पेड़ लगाने का आवेदन कर दिया है। देखो, अगर मुझसे पैसे ऐंठने की ये कोई नई तरकीब है ना, तो अपने दिल से निकाल दो इसे, क्योंकि मैं तुम्हें 1 रुपया भी देने वाला नहीं हूँ। आपको क्या लगता है बाबूजी, आप नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा? देखिए बाबूजी, मुझे भी पता है कि आप मुझे 1 रुपया देने वाले नहीं हैं, इसीलिए जो है मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। सरकार चाहती है कि हमारे मछुआरों के बच्चे दूसरे व्यवसाय की तरफ ना जाएं, बल्कि अपने पारंपरिक व्यवसाय की तरफ जुड़े रहें। बहुत बढ़िया। हाँ, और इस योजना के तहत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें कम से कम 55 लाख नए रोजगारों का अवसर है। और यही नहीं, जो हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, जो उनकी आमदनी है उसको डबल किया जा सके, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। एक बात समझ में नहीं आई, ये योजना लागू करके सरकार शाकाहारी समुदाय को नाराज तो नहीं कर रही है ना? यह प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया गोकुल, लेकिन हमारी जो सरकार है वो अपने मूल मंत्र पर टिकी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे सरकार की नीति है कि वो किसी भी वर्ग को अकेला नहीं छोड़ती, सबको साथ लेकर चलती है। देखिए, आप लोग जिस समुदाय से हैं, अगर सरकार उसको अनदेखा कर दे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? इसीलिए सरकार हर जाति और धर्म को साथ लेकर चलती है। हमारे गांव में पहले से तालाब है और भी तालाब कृत्रिम रूप से बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए सरकार जो है वो बहुत आसान किश्तों पर लोन दे रही है। प्रधान जी, ये मुद्दा तो विचार करने लायक है। मैं तो कहता हूं कि गांव के हर व्यक्ति को ना इसका फायदा उठाना चाहिए। देखो बेटा धर्मा, मैं ये चाहता हूं कि तुम कुछ लोगों की एक समिति बनाओ। मेरा विश्वास है कि ये काम तुम भी कर सकते हो। हाँ प्रधान जी, अब आप कह रहे हैं तो हम विचार करेंगे इस पर। देखिए, सरकार चाहती है कि हमारे देश में मत्स्य पालन का उद्योग खाली देश में ही सीमित न रहे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी
धूम मचाए। अब जब सरकार इतना सुविधा दे रहा है तो इसका फायदा काहे नहीं उठाया जाए? क्या बोलते हैं? ये बात एकदम 16 आने सच है। देखो भाई, सरकार की तरफ से जो भी सामग्री हमें मिली है, मैंने कहा है उनसे कि पंचायत ऑफिस के शो केस में उसे लगा दिया जाए। पता नहीं हम में से ही कोई हमारा भाई हो जो नीली क्रांति का इतिहास लिख दे। वाह, बहुत अच्छा। स्वस्थ वातावरण के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है? पेड़ वृक्ष। सरकार ने 12 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है भाऊजी, और हमें लग रहा है कि हम लोगों को भी उसमें शामिल होना चाहिए। पंचायत ऑफिस में ऐसी कोई बात आई नहीं है बाबूजी, धीरज और प्रधानमंत्री जो है ना, इनके पास बासी समाचार आता है। जब दुनिया जो है पूरा सरकार की योजनाओं का फायदा उठा लेती है, तब ये लोग जाके आवेदन करते हैं। खैर, आप लोगों को देर से ही आवेदन करने की आदत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसमें गुस्सा होने की कौन सी बात है बाबूजी? यही सच्चाई है। अरे, हो सकता है कि पंचायत के पास में कोई जानकारी आई हो, लेकिन मुझे पता ना हो सकता है बाबूजी, लेकिन हमने जो है ना 1 लाख पेड़ लगाने का आवेदन कर दिया है। देखो शिवा, कुछ गड़बड़ मत करना। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर पर यहाँ पर कोई भी अफसर तफ्तीश करता हुआ है। सरकार इस बार बहुत ही सचेत और कर्मठ है, गुनहगार का पता लगा लेती है। मैं कुछ करूं तो समस्या, कुछ ना करूं तो समस्या। आखिर आप चाहते हैं क्या बाबूजी? देखिए, ये सब मैं नहीं जानता हूं। मैं तो सोच लिया हूं कि इस मुहिम में खुल के शामिल होऊंगा। देखो, अगर मुझसे पैसे ऐंठने की ये कोई नई तरकीब है ना, तो अपने दिल से निकाल दो इसे, क्योंकि मैं तुम्हें 1 रुपया भी देने वाला नहीं हूं, समझे? आपको क्या लगता है बाबूजी, आप नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा? हाँ? जिंदगी भर क्या मैं आपका सिर्फ डांट फटकर खाता रहूंगा? देखिए बाबूजी, मुझे भी पता है कि आप मुझे 1 रुपया देने वाले नहीं हैं, इसीलिए जो है मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। और मैं बस आपको इसलिए बता रहा था कि आप जो है हमेशा अम्मा से कहते हैं ना कि ये लड़का क्या करता नहीं करता, कुछ बताता नहीं, सब अपने मर्जी से करता है। देखिए बाबूजी, जब इस वृक्षारोपण मुहिम का उद्घाटन होगा ना, तो आप आइएगा जरूर। और हाँ, आपका जो धीरज है ना और प्रधान मंडली, उन लोगों को भी लेके जरूर आइएगा। कम से कम गांव वालों को तो मालूम पड़े आप लोगों की सच्चाई। दिख रहा है तुम कितने बड़े होशियार हो, दिख रहा है। हम तुम्हारा भलाई करना चाहते हैं और तुम हमारा गला पकड़ते हो। क्या संस्कार है तुम्हारा? मैंने कहा था ना चाचा, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अगर तुम लोग को लड़ना है ना, तो तब लड़ लेना जब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तुमको पैसा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, रुक जाते हैं। नया वीडियो आएगा, तुम्हारे हक में फैसला सुना देगा, तब तक रुक जाते हैं। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना,
बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।